बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में पढ़ा था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती है। बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास 5 लेयर्स थी। 5 लेयर्स में हमारे पास जो सबसे पहले जो थी वो बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो 5 लेयर्स थी उसमें से बेटा पहला जो था हमारे पास वो था टेयर लेयर। दूसरा जो हमारे पास था वो आईलिड था। तीसरा जो था वो हमारे पास स्क्लेरा था। चौथा आयरस और पांचवा प्यूपल था। तो बेटा टेयर लेयर किसे कहते हैं? ये सबसे पहले जो आंख के इर्द गिर्द जो पिंक कलर की लेयर होती है जिससे आईलैशेस निकले होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं टेयर लेयर। ठीक है। इसके बाद बेटा जो दूसरा लेयर था आईलिड, वो क्या था? आँख के ऊपर वाले हिस्से का जो पर्दा जो होता है उसको हम आईलिड कहते हैं। ठीक है। जो आँख को महफूज करती है, पलकें झपकाने में मदद देती है। ठीक है। तो ये हुआ आईलिड। ठीक है। आई तो आपको पता है कि आँख को कहते हैं और लिड ढक्कन को कहते हैं। तो इसका जो लफ्ज़ी माना है वो क्या है? आँख का ढक्कन या आँख की ढक्कन। ठीक है। कि वो हिस्सा, वो पर्दा जो आँख को छुपाता है या उसकी हिफाजत करता है उसको आईलिड कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर था स्क्लेरा। जो आँख का सफ़ेद हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। और ये क्या काम करता है? अंदरूनी आँख की हिफाजत करता है। ठीक है। इसके बाद फिर जो था वो आयरस था। आयरस क्या है? ये जो ब्लैक कलर की बाल जैसी स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? इसको बेटा कहते हैं आयरिस। ठीक है। और ये जो है ना सेंसिटिव होती है किस चीज़ को? लाइट को। ये सेंसिटिव होती है, लाइट को ये महसूस करती है या डिटेक्ट करती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आयरिस। प्यूपल बेटा क्या होता है? ये बिल्कुल सेंटर में जो ब्लैक डॉट होता है इसको हम कहते हैं प्यूपल। और ये क्या काम करता है? ये आयरिस को लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है और लाइट को कन्वर्ज करता है कहाँ पे? पीछे की तरफ। और फिर वो वहाँ से ऑप्टिकल नर्व के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन जाती है दिमाग को, और फिर दिमाग क्या करती है? उस पे प्रोसेस करके उसको एक मुकम्मल तस्वीर बनाती है उससे। ठीक है। तो बेटा आज हम जो है ना इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हुआ कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है और क्या कौन कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है। तो बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आज। इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। आँख की जो अंदरूनी साख्त होती है, आँख के अंदर जो चीज़ें होती है वो क्या क्या होती है और इसमें क्या होता है। ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। कितने होते हैं बेटा? 7 पार्ट्स होते हैं इसमें।
इंटरनल स्ट्रक्चर में आँख की अंदरूनी हिस्से में 7 हिस्से होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कॉर्निया, ठीक है। ये क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और डूम शेप विंडो होती है, एक खिड़की की तरह होती है, ठीक है। और डूम मीन इस शेप की, डोम कैसे कहते हैं, इस शेप को डोम कहते हैं, ठीक है। इस शेप को डोम कहते हैं, इस शेप को, ठीक है। या इस शेप को क्या कहते हैं, डोम कहते हैं, इस शेप को डोम कहते हैं, इस तरह। तो ये इस शक्ल में होता है आँख के इर्द गिर्द। और बेटा ये क्या होता है, ये साफ होता है और इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन ये बेटा होता है हमारे पास बहुत ही साफ, या इससे लाइट जो है ना वो क्या होती है, आसानी के साथ बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया हमारे पास। इसके अलावा बेटा ये उसका इसके बाद जो हमारे पास दूसरा लेयर है वो क्या है, फंक्शन जो इसका है, जो कॉर्निया का जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, लाइट को अंदरूनी आँख में आने देता है या उसकी इजाज़त देता है, ठीक है। क्या करता है बेटा, अंदरूनी आँख में लाइट को आने देता है, ठीक है, या इसको अंदर आने देता है, ये कॉर्निया। इसके बाद जो हमारे पास है वो है कोराइड। कोराइड जो हमारे पास है वो दूसरा लेयर है आइस का, ठीक है, सेकंड लेयर है। ये हमारे पास बेटा सेकंड लेयर है कोराइड, ठीक है। तो कोराइड में आपको बता देता हूँ कि ये कैसे कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है बेटा कोराइड, ठीक है। तो कोराइड जो है वो बेटा हमारे पास दूसरा लेयर है इंटरनल आई का। ये रेटिना के इर्द गिर्द जो है ना लिपटा होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आँख को तवानाई देता है उसकी मुख्तलिफ लेयर को। और इसमें क्या होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की छोटी छोटी रगें होती हैं जो इसको खून मुहैया करती है या खुराक मुहैया करती है। ये क्या करती है, लाइट को आने देती है अंदरूनी आँख में। ये क्या करती है, प्रोवाइड नरिशमेंट, खून मुहैया करती है या खुराक मुहैया करती है आँख को, ठीक है। तीसरा क्या है, रेटिना है। तो बेटा रेटिना क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि रेटिना क्या फंक्शन करता है और क्या चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। तो बेटा रेटिना जो हमारे पास है वो क्या है बेटा, ये बहुत ही सेंसिटिव लेयर होती है अंदरूनी आँख में, ठीक है। ये बहुत सारे मिलियंस लाखों सेल्स से बना होता है जो लाइट को डिटेक्ट करता है या लाइट को महसूस करता है, ठीक है। और इन लाखों सेल्स से जो ये बना होता है, इसको इन सेल्स को रॉड एंड कोन्स कहते हैं, ठीक है। सेंस एंड डिटेक्ट लाइट, सेंस एंड डिटेक्ट लाइट करते हैं। ये लाखों सेल्स से बना होता है और ये क्या काम करता है, ये बेटा
लाइट को डिटेक्ट करता है और सेंस करता है, ठीक है उसको। तो ये इसका काम हो गया। बेटा जो कोन्स और जो रॉड्स होते हैं ये लाइट और कलर्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास जो लेयर होता है, इसके बाद वाला लेयर, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन होता है, बिल्कुल साफ़ शफाफ होता है, शीशे जैसी शक्ल का एक स्ट्रक्चर होता है, एक चीज़ होती है जो अंदरूनी आँख में होती है, और ये क्या करती है, ये चीज़ों को साफ़ दिखाई देने में मदद देती है, ठीक है। चीज़ों को साफ़ दिखाई देने में मदद देती है या दूर की चीज़ों को साफ़ दिखाने में मदद देती है, ठीक है। व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पांचवा क्या है, पांचवा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है बेटा ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये सबसे बड़ा नर्व होता है आँख में, ठीक है। और क्या फंक्शन होता है इसका, ये जो आँख जो रोशनी देखती है या जो तस्वीर देखती है वो क्या करती है, वो दिमाग तक पहुंचाती है, ठीक है। ये रेटिना में जो लाइट आती है, जो लाइट वो डिटेक्ट करती है, वो फिर क्या करती है, ऑप्टिक नर्व इसे ले जाती है और दिमाग में पहुंचा देती है, जहां दिमाग इससे फिर तस्वीर बनाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, आई बाल जो है ना उसको डिवाइड किया है 2 सेक्शन में, 2 हिस्सों में। एक को हम कहते हैं एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर, एक को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, दूसरे को हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, कैरी मैसेज टू ब्रेन या मैसेज या कैरी डिटेक्टेड लाइट टू ब्रेन, ठीक है। और फिर दिमाग उसको क्या करती है, उस लाइट को देख के तस्वीर बनाती है, ठीक हो गया। अच्छा, छठा हमारे पास है एक्वस विट्रियस। आँख का जो बाल होता है या गोला होता है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप ले यहाँ पे, ये आँख हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डिवाइड किया, इस वाले को विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, इस हिस्से को, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो बेटा अब एक्वस ह्यूमर जो है ना वो क्या होता है, ये थिन फ्लूइड होती है, पतली या पतला पानी होता है, ठीक है, जो अंदरूनी आँख में होता है। ये क्या करता है, ये आँख को उसकी शक्ल देता है और उसको कॉर्निया और लेंस को क्या करता है, तवानाई देता है या उसको नरिशमेंट देता है, ठीक है। गिव शेप टू आई, आपकी आँख को शक्ल देता है, शेप देता है ये फ्लूइड। और प्रोवाइड नरिशमेंट टू लेंस, ठीक है, एंड कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस को क्या काम करता है, ये ताकत या खून मुहैया करता है, ठीक है। अच्छा, और जो सातवां जो आखिरी हमारे पास है, जो विट्रियस ह्यूमर है, ये थिक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये शेप टू एक्सटर्नल आई देता है, बाहर की जो एक्सटर्नल बैरूनी आँख की जो शक्ल होती है, जो आपको दूसरे लोगों की आँख जो बाहर से दिखाई देती है, ये एक्वस ह्यूमर उसको शक्ल देती है। और ये विट्रियस ह्यूमर जो आँख की अंदरूनी हिस्से की जो शक्ल होती है या जो साख्त होती है वो इस वजह से होती है, इस फ्लूइड की वजह से होती है।
और जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये ख़त्म होने लग जाता है। तो क्या हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती है और फिर रेटिना को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आई इंटरनल आई स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें बेटा कोन्स नहीं होते, और अगर कोन्स नहीं होंगे किसी की आँख में, किसी के ऑर्गेनिजम्स के आँख में अगर कोन्स नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, वो लाइट को वो कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इस वजह से उनको तस्वीर कैसे दिखाई देगी या चीज़ें कैसे दिखाई देंगी, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देंगी। ठीक है, तो बेटा जो हमारे पास कॉर्निया है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा, ये जिस्म में वाहिद ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिसमें खून नहीं होता। ठीक है, ये बग़ैर खून के काम करता है। और पूरा रेटिना जो होता है उसमें 75 to 150 मिलियन राड्स होते हैं। ठीक है, और 7 मिलियन कोन्स होते हैं। कोन्स जो है ना वो कलर को डिटेक्ट करते हैं, और जो राड होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, आई के मुख्तलिफ हिस्से एक ही वक्त में एक दूसरे के साथ काम करते हैं और क्या करते हैं, साफ़ तस्वीर बनाने में या साफ़ दिखाई देने में मदद देता है। ठीक है, और हमारे आँखें हमें रंगों को देखने के काबिल बनाता है। ठीक है, रेटिना में राड्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जो लाइट को देख सकते हैं, और कोन्स होते हैं और कोन्स क्या करते हैं, रंगों को देखते हैं, कलर को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और आँखें हमें नज़दीक भी देखने को देती है और दूर की चीज़ें को भी हमें साफ दिखाई देने में मदद देती है, या हम इसके ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक हुआ। आप अपनी बुक्स में अपनी इस डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला सबसे जो पहले वाला है, इसको बेटा आप कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कोराइड क्या है, ये जो रेड कलर की यहाँ पे जो लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है, ये कोराइड है। और बेटा ये येलो कलर की जो लेयर है ये क्या है, ये रेटिना है। ठीक है, और ये दरमियान में जो है ये हमारे पास क्या है, लेंस है। ये हमारे पास लेंस है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, विट्रियस ह्यूमर है। और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा विट्रियस ह्यूमर है, और ये वाला क्या है, एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई हो गया। ठीक है, और फंक्शन भी हमने पढ़ा। कल हम इंशाअल्लाह स्किन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन है। अगर कोई क्वेश्चंस हो या कन्फ्यूजन हो तो बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर की डायग्राम जो है ना अपनी नीट कापीज़ में बना लें। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।